नमस्कार दोस्तों, एस्कॉन क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इस वीडियो के माध्यम से आज आप हिंदी का टेस्ट देंगे। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन का टेस्ट है। आप सभी अपना कॉपी और पेन लेकर बैठें और ऑप्शन के साथ आंसर देते जाएं। लास्ट में आप चेक करेंगे कि 50 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपकी हिंदी की तैयारी कितनी है। ठीक है, तो ये सीरीज़ हम शुरू करते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ आपकी रहेगी हिंदी की। तो देखिए, आज का जो पहला टॉपिक होगा टेस्ट सीरीज का, उसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्युत्पन्नमति, इसका बताना है ऑप्शन आपको कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हो रहा है, इसका सही अर्थ हो रहा है। तो उत्तर न देने की क्षमता को प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, या फिर जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, या जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा, बताइए आप सभी क्या आंसर होना चाहिए। आप लोग अपने कॉपी पर क्वेश्चन नंबर डाल के और उसका आंसर लिखते जाइए और लास्ट में चेक करेंगे कितने आंसर आपके 50 में सही हुए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर डी वाला होगा। जो तत्काल सोचकर उत्तर ना दे सके उसको क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है पार्थिव। ठीक है, पार्थिव का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन देखिए, जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका। इसका आंसर होगा जिसका संबंध पृथ्वी से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहते हैं। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहा जाता है, इंद्रजीत। ठीक है, इसका आंसर होगा सी वाला, इंद्रजीत कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, इसका आंसर क्या होगा। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, धनी सवर्ण श्रेष्ठ कुलीन। तो उच्च कुल में जो पैदा होता है उसको कुलीन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पाँचवें क्वेश्चन में बताया गया है आपको कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द चुनिए जो उपयुक्त हो। बताना है मसौदा। ठीक है, तो बताया गया है, देखिए क्वेश्चन पूरा क्या है कि चुनिए, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है। एक शब्द में आपको बताना है, प्रारूप कहलाता है, मसौदा कहलाता है, या फिर विधेयक कहलाता है, या प्रश्नोत्तर कहलाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी वाला होगा, विधेयक। ठीक है, विधेयक कहलाएगा। अगला देखिए, जो मोक्ष चाहता हो के लिए शब्द है। तो मुमुक्षु, मुमुक्ष, मुमुक्ष और ममुक्ष। तो यहाँ पे देखिए इसमें तीनों छोटा ऊ होता है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो पहला वाला होगा। इसमें तीनों छोटा ऊ है, मुमुक्षु। ठीक है, तीनों में छोटा ऊ का मात्रा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, सातवां नंबर क्वेश्चन कहा गया कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके के लिए सही शब्द है। तो प्रमाण द्वारा जिसे नहीं सिद्ध कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, अप्रमेय कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप मैथ में पढ़े होंगे प्रमेय और अप्रमेय, और जिसे नहीं सिद्ध किया सकता है उसको हम लोग अप्रमेय कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, पतित, लुंठित, धराशायी, पालकी। यहाँ पे जो आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, पतित। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, पतित। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहते हैं। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत, अप्रत्याशा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका होगा अप्रत्याशित। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, अप्रत्याशित। ठीक है, अगला देखिए, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या होगा। तो पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान आपका क्या होगा। तो यहाँ पे
देखिए पृथ्वी के तीनों ओर जो पानी वाला स्थान होता है उसको जो है प्रायद्वीप कहा जाता है, और जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसको द्वीप कहा जाता है। भारत अपना क्या है, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ देखिए तीनों ओर जो है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है ना, तो भारत का दक्षिणी हिस्सा प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, तो अगर चारों तरफ पानी हो तो द्वीप और तीन तरफ पानी हो तो प्रायद्वीप। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा, बी वाला ऑप्शन होगा, प्रायद्वीप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसके पास कुछ भी ना हो, तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहा जाता है, गरीब, अकिंचन, दरिद्र, विनीत। अकिंचन होगा, ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष विदितापूर्ण भाषण क्या कहलाता है। ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण, अनुभाषण। इसका आंसर होगा बी वाला, अभिभाषण। ठीक है, बी वाला ऑप्शन होगा अभिभाषण। अगला देखिए, आदि से अंत तक, मतलब शुरू से लेकर अंत तक क्या होगा, आदि से अंत तक, इसको कहेंगे अधोपांत, अधोपांत। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा, अधोपांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जंगल में लगने वाली आग, इसके लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग क्या होता है, तो जंगल में लगने वाले आग इसको कहेंगे दवानल। ठीक है, इसको कहा जाएगा दवानल। अगला क्वेश्चन है, जहाँ लोगों का मिलन हो, जहाँ लोगों का मिलन हो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए तब बताइएगा। जहाँ लोगों का मिलन हो, मेला, भीड़, या आप कह सकते हैं सम्मेलन, सम्मिलित में से कौन सा सही होगा। तो जहाँ लोगों का मिलन हो उसको सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि जो व्याकरण जानता है उसको क्या कहा जाता है। जो व्याकरण जानता है उसको क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन आपके पास है शास्त्री, व्याकरणविद, व्याकरण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा वो जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा, व्याकरण। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा आपका, व्याकरण। अगला देखिए, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। ठीक है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है, पुरस्कार। इसका दो ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन अगले पेज पे होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका आंसर होगा, जब किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है तो पारितोषिक होगा। ठीक है, विजयी होने पर पारितोषिक दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें कहा गया सख्त भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। तो सख्त भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं, उपर्युक्त शब्द का चयन करें। तो प्रेम, स्नेह, सख्त भाव, प्रणय, प्रणय कहा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, प्रणय। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कुसंगति के कारण जो है चरित्र पर दोष लगना क्या कहलाता है। कुसंगति के कारण जो है चरित्र पर दोष लगना क्या कहलाता है। ठीक है, तो कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना क्या कहलाता है, यहाँ पे होगा कलंक। ठीक है, कलंक इसका ऑप्शन सही होगा, 19 का कलंक। अगला देखिए, शस्त्र क्या है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देखिए, फेंक कर हथियार को फेंक कर चलकर चलाया जाता, नहीं ये नहीं होगा। बी, वह हथियार जो हाथ में थाम कर एक तरफ का विधेय, इनमें से हाँ, यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन सही होगा। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसको शस्त्र कहा जाता है, और जो फेंक कर चलाया जाता है हथियार उसको अस्त्र कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसको शस्त्र कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो, मोह ना रहा हो, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसको क्या कहा जाता है। वीतरागी और शीतरागी और अनुरागी और रागी। तो इसमें जो है वीतरागी होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ए सही होगा, वीतरागी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कभी बूढ़ा ना हो। ये सब बड़े इजी क्वेश्चन है, जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, जो कभी बूढ़ा ना हो।
तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर कहा जाएगा, ठीक है, अजर। अगला देखिए, जो कानून के विरुद्ध हो, ठीक है, जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं? वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध और अवैध कहा जाएगा, ठीक है। जो कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहा जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या कहा जाएगा? जिसके बराबर कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लौकाती, या अनुपम ही सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन जो है वो बी वाला सही होगा, अनुपम, ठीक है। अगला देखिए, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग, इसके पहले क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, दवानल कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? जंगल में लगने वाली आग को बड़ाग्नि कहा जाता है कि दवानल? दवानल ही कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना, दवानल, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन है, मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? इसमें दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन अगले पेज पे होगा। मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? तो देखिए, मिथिलेश जो थे मिथिला के राजा जनक जो थे, और उनकी पुत्री का नाम सीता है, तो मिथिलेश कुमारी सीता को कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी वाला होगा, सीता, ठीक है। अगला देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा पीछे लगने वाला शब्द समूह एक शब्द है? ठीक है, तो पीछे जो लगता है शब्द उसको हम लोग अनुगत कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अनुगत कहते हैं, ठीक है, अनुगत। अगला देखिए, किसी कथन पर सहमत होना क्या कहलाता है? कथन पर सहमत होना। तो जब कथन पर सहमत, किसी कथन पर सहमत होना, इसको कहा जाता है स्वीकृति कहा जाएगा, ठीक है, स्वीकृति कहा जाएगा इसको, ठीक है। 28 का आंसर होगा सी वाला। अगला देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसको क्या कहा जाता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, क्रमागत, अन्वयागत, परंपरागत, तथागत, इसको कहा जाएगा अन्वय आगत, अन्वय आगत, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अन्वय आगत कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 30-31 में कहा है, निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द चुनिए, ठीक है। पर्वत की तलहटी, इसको जो है पर्वत की तलहटी को उपत्याक्या, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का डी सही होगा, उपत्याक्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहा गया है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसको क्या कहा जाएगा? तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को अल्पव्ययी, मितव्ययी, कृपण कहा जाएगा, ठीक है, कृपण कहा जाएगा, मितव्ययी अल्पव्ययी नहीं होगा, कृपण कहा जाएगा। 31 का ए सही होगा, ठीक है। 31 का ए चेक कर लेते हैं, 31 का ए, हाँ 31 का ए ही सही होगा। अगला देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले निश्चित नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? इसको अतिथि कहा जाता है, ठीक है। अतिथि के आने का दिन और समय निश्चित नहीं होता है, इसको अतिथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 34 लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए, ठीक है। भला चाहने वाला, भला चाहने वाले को हितैषी कहा जाता है, ठीक है, भला चाहने वाले को हितैषी कहा जाता है। आगे देखिए, कहा गया है कि गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र सिंपल है, गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं, ठीक है, दत्तक पुत्र, बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का बी, दत्तक पुत्र, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन हो गया अभी आपके जो है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जो मापा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको जो है अपरिमेय कहा जाएगा, ठीक है। जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय ही कहा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ कहलाएगा, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको बी वाला ऑप्शन सही होगा, कृतज्ञ कहा जाएगा, ठीक है। आगे, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो जब आकार नहीं होता है तो उसको निराकार कहा जाएगा, ठीक है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, एक शब्द में निराकार कहा जाएगा, ठीक है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाएगा?
जो मतलबी होता है उसको स्वार्थी तो कहा जाता है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको स्वार्थी कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ बी वाला ऑप्शन सही होगा, 39 का बी, ठीक है। अगला 40 का देखिए। कहा जा रहा है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द, मतलब ऐसा शब्द आपको बताना है जो इन सब में फिट बैठे, ठीक है, सारे गुण उसके में हो। तो यहाँ पर क्या होगा, धीरोदात्त होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 40 का सी सही होगा। अगला 41 का देखिए। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द बताना है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय कहा जाता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा डाउट है, देखते हैं आंसर इसका। सही है, अप्रमेय कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए 42 नंबर। वन में लगने वाली आग, ठीक है, वन में लगने वाली आग के लिए जो है ये भी आप पढ़ चुके हैं, तो दवाग्नि कहा जाता है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। 42 का बी सही होगा। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसको क्या कहा जाता है, तो व्यसित, पतिका, वियोगिनी, खंडित और जो है सी, यहाँ पे सी वाला सही होगा। विरह विदग्धा, ठीक है, विरह विदग्धा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का विरह विदग्धा को जो है अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुख होता है, ठीक है, दुखी हो उसे विदग्धा कहा जाता है एक शब्द में। अगला देखिए। मोक्ष की कामना करने वाला क्या कहलाता है, मोक्ष की कामना करने वाला, तो मुमुक्षु ही होगा, सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, मुमुक्षु ही होगा, सी वाला ऑप्शन। पहले आप पढ़ चुके हैं, मोक्ष की का चाहने वाला और मोक्ष की कामना करने वाला, मुमुक्षु, तीनों में छोटा ओ का मात्रा होता है, ठीक है, मुमुक्षु। अब जो है 45 नंबर देखिए। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द, तो इसका ऑप्शन यहाँ नहीं है, इसका ऑप्शन जो है अगले पृष्ठ पे होगा। वैसे इंद्रियों को जीत लेने वाले को जितेंद्री कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन जो भी हो जितेंद्री होगा, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन ये दिया हुआ है, इसमें जितेंद्री बी वाला ऑप्शन है, इसीलिए जितेंद्री सही होगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए। वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या कहलाती है, वीरांगना, वीर पुत्र बने, यहाँ पे सही होगा सी, ठीक है, वीर प्रसु, ठीक है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या कहलाएगी, वीर प्रसु। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या होगा कि जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, सिंपल है, ये तो कई बार आ चुका है क्वेश्चन, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु कहलाता है, ठीक है, अजात शत्रु, शत्रु सजात है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है, जिसका उपचार ना हो सके उसको असाध्य कहते हैं, बी वाला ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 48 का बी, असाध्य, ठीक है, जो रोग ठीक नहीं होने वाला था उसको असाध्य कहा जाता है। अगला देखिए। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो होती है इसको, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग नहीं कर पाते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको ईशान कहा जाता है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 49 का बी, ठीक है। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, ये इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, तो वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसको जो है आंसू कवि कहा जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा, 50 का डी सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस देखा आपने जो है ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, टेस्ट सीरीज है, ठीक है। आप जो है इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप अपने वॉइस को जो है आवाज़ को 0 कर दीजिएगा और फिर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और फिर लास्ट में जो है इसका आंसर चेक करिएगा, देखिएगा कितना आंसर आपका सही हो रहा है, ठीक है। और इस तरीके से 50-50 क्वेश्चन के हम टेस्ट सीरीज ले आते रहेंगे और जो है आपको मन आगे बढ़िए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो है बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। जो है आपको मन लगा के पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।